आई विल स्टार्ट। ओके, तो कल हमने बहुत सारी बातें की थी, उसमें हमने एक स्टेट फार्म इंश्योरेंस की भी बात की थी। तो आज थोड़ी हम लोग बात जो करेंगे वो है कि बहुत सारे लोग जो है वो एजेंसी से पैसा कमाना चाहते हैं, और देर आर 90% लोग, 90% एजेंट जो है उनको एजेंसी से पैसा नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को पैसा मिल रहा है। हम राजेश सातुस्कर को देखते हैं, हम भरत पारिक को देखते हैं, ये लोग कैसे कमाते हैं, इन लोगों को बड़े क्लाइंट कैसे मिलते हैं, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। और हमें पैसा नहीं मिलता है, बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? और हमने कल एक बात की थी कि 20 लाख से भी ज़्यादा एजेंट है LIC में, लेकिन मार्केट में सिर्फ 60,000 एजेंट आते हैं। 60,000 एजेंट ऑन द रोड होते हैं, और ऑन द रोड अगर 60,000 एजेंट होते हैं तो 3% ओनली एजेंट, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली LIC, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 20 लाख से भी ज़्यादा एजेंट है, और 60,000 एजेंट सिर्फ काम करते हैं, रोज डेली कॉल करते हैं। इसका मतलब 3% एजेंट सिर्फ काम करते हैं, और 3% एजेंट अगर काम करते हैं तो ये कुछ गलत चीज़ है। और उसकी वजह से मैक्सिमम एजेंट जो है वो पैसा नहीं कमाते। तो हम आज एजेंट का इनकम के बारे में ये करेंगे, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालेंगे कि क्या चीज़ है। आप उसको समझ सके तो बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, अभी 5:30 बजे जो एक सेशन था यूट्यूब पे, बहुत बढ़िया उस लेडी ने एलेबोरेट किया उस सेशन को। और मैं अगर आपने सुना होगा तो ठीक ही है, नहीं तो मैं वापस आपको यूट्यूब का लिंक उसका भेज दूंगा, आप वो उसका सेशन अवश्य देखें, क्योंकि दैट सेशन इज़ अ मिरेकल। और वो अगर आप करोगे, बहुत सारे लोगों को लॉकडाउन में बिजनेस नहीं मिल रहा है, या बहुत सारे एजेंट लॉकडाउन में स्टकअप हो चुके हैं, बहुत सारे एजेंट लॉकडाउन में ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें, क्योंकि अभी भी वो कंजर्वेटिव के है, मतलब वो जो है उनका परंपरागत जो चीज़ थी, जाओ मिलो बात करो। तो ये अभी से, अभी लॉकडाउन के पहले की एजेंसी की बात और लॉकडाउन के बाद का एजेंसी के बाद, ये दोनों अलग अलग चीज़ होने वाली है। सो अभी अपने को नया नया चीज़ करना पड़ेगा, अपने को ऑनलाइन जो है चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपको ऑनलाइन किस तरीके से लोन एप्लीकेशन वगैरह होता है मैंने डाला है, ग्रुप पे डाला है। सो माय डियर फ्रेंड, जो जो चीज़ मैं डाल देता हूँ या जो जो चीज़ आप कर सकते हो ऑनलाइन, वो ऑनलाइन करो। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर अभी ध्यान दो। जितना आप पढ़ाई कर सकते हो, जितना आप ऑनलाइन जा सकते हो, उतना आपका फ़ायदा है। अगर ऑनलाइन आप जाओगे तो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आपकी जो काम, आपका जो ये है चीज़ जो है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा चीज़ हो जाएगा। डिपेंड्स कि आप किस तरीके से उसे लेते हो और किस तरीके से वो करते हो। ओके, सो एंड इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि 8 बजे के पहले आप यहाँ पर लॉगिन हो जाए या इसमें आ जाओ, ताकि मेरा जो काम है, मुझे वो वहाँ पर भी एडमिट करना है, तो वो भी मुझे देखना पड़ता है। तो उससे क्या होगा कि हम लोग पूरा फोकस जो है वो एजेंसी के ऊपर कर सकते हैं, और हम लोग बोल सकते हैं। सो सब लोग बात सुन रहे हैं ना, सब लोगों को आ रहे हैं ना? तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो कि यस करके, ताकि, क्योंकि मैंने अभी स्पॉटलाइट शुरू किया है। तो सर गुड इवनिंग, सॉरी टू ओके, जॉइन यू गुड लेट। इवनिंग, गुड इवनिंग। तो अच्छा, सो सभी को आ रहा है आवाज? ओके, फाइन, यस, स्टार्ट। यस सर। ओके, सो व्हाट आई मीन टू से, मैं क्या बोल रहा था आपको कि लोग जो है, आपको जो है एजेंसी से इनकम अगर चाहिए तो आपको करना क्या पड़ेगा। जैसे मैंने कल बात की थी, उसी बात को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, कि मैक्सिमम लोगों से कितने कॉल किए आपने, कितने लोगों से बात की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कितने सेल किए वो तो अलग बात हो गई, सेल डिपेंड्स ऑन योर कॉल। आप कॉल जितना ज़्यादा करोगे उतना आपका सक्सेस का रेशियो जो है, रिजल्ट जो है वो उसका ये है। तो कितने कॉल आप करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने कॉल आप ज़्यादा करोगे ऑटोमेटिकली उतना आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो एजेंसी जो है, एजेंसी का काम जो है, इस काम को समझ लो। जहां मैंने स्टेट फार्म इंश्योरेंस की बात की थी कल, स्टेट फार्म इंश्योरेंस जो रेवेन्यू जनरेटिंग में बहुत अच्छा कंपनी कमा रही है,
उसी स्टेट फार्म इंश्योरेंस कंपनी का एक बंदा जो है, उसका हमने लास्ट ईयर टर्म इंश्योरेंस किया था। तो अपने एक एजेंट है, उससे वो टर्म इंश्योरेंस हुआ था। 60,000 उसका प्रीमियम आया था, क्योंकि स्टेट फार्म इंश्योरेंस में वो बोल रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रीमियम वहाँ पर पे करना पड़ता है। तो मैं वो इंडिया में आया था, तो उसने वहाँ पर अपना टर्म इंश्योरेंस किया था, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस किया था। मुझे क्या कहना है, या मुझे, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, आप सुनो कि स्टेट फार्म इंश्योरेंस में 19,000 एजेंट है, लेकिन ये 19,000 एजेंट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। वो उनका पेनिट्रेशन ज़्यादा है, मार्केट में जाना ज़्यादा है। अभी ये स्टेट फार्म इंश्योरेंस की एक बात बताता हूँ मैं आपको कि अगर स्टेट फार्म इंश्योरेंस की एजेंट की अपॉइंटमेंट किसी ने ले ली, उसने बुलाया, तो उसका कम से कम 1.5 घंटा जो है, 1.5 आवर, ये पक्का हो गया। मतलब ये लोग बोलते ही पहले ऐसे है, उन्होंने स्टेट फार्म इंश्योरेंस में ये बोला ही गया है कि इफ़ यू कॉल अवर एजेंट, इफ़ यू कॉल अवर इंश्योरेंस एजेंट, देन एटलीस्ट 1.5 आवर आपको रिजर्व रखना पड़ेगा। क्योंकि 32 पेज का उनका सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग का एक बुकलेट है, 32 पेज का, वो भरना पड़ता है कंपलसरी। हमारे यहाँ पर अभी नया नया फॉर्म निकला है, प्रपोजल फॉर्म। जब मैं तो बहुत सारे एजेंट्स ने बोला कि यार ये क्या, कितना बड़ा फॉर्म है, हम लोग कैसे भरे। और ये तो आपकी बात हो गई, लेकिन अब क्लाइंट के सामने भी जाते हो और क्लाइंट को बोलते हो कि ये सब सारी चीज़ें भरनी है, तो क्लाइंट बोलता है वो यार वो इतना माथापच्ची मत कर, क्या प्रीमियम है बोल, क्या मिलने वाला है बोल, क्या करने में है बोल, ख़त्म हो गई बात। तो क्लाइंट के भी पास अवेयरनेस नहीं है और एजेंट के पास तो और भी नहीं है। ये हमारी बात है। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये लोग जो है, इनको मतलब इनके पास अवेयरनेस ज़्यादा है और ये 32 पेज का फॉर्म पहले भरते हैं। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, थोड़ा सा अलग, कि लाइफ इंश्योरेंस का महत्व जो है आपको समझ में आएगा। आज की तारीख में पेंशन का जो प्रश्न है, क्योंकि ओल्ड एज वाले जो है इनको पेंशन की जो बात है, तो यूएसए जो है, यूरोप जो है, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी गवर्नमेंट जो है उनका गवर्नमेंट जो है वो पेंशन प्रोवाइड करता है। वो उनकी पेंशन की जो सिक्योरिटी है वो लेता है। तो यूरोप को जो है 300% इनकम जो है उनका, वो पेंशन में चला जाता है, उनको वो लायबिलिटी है। और यूएसए जो है, अमेरिका जो है, 100% उनकी वो लायबिलिटी है, उनको वो देना, ये प्रोविजन उनको करना पड़ता है उसके लिए। वही चिली नाम का एक छोटा सा देश है जो दक्षिण अमेरिका में है, उनको 1980 में उनके पास ये ऐसे ही लायबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो भी पेंशन प्रोवाइड करता था। तो उन्होंने आज 2016 की बात है, 2016, उनके पास लायबिलिटी नहीं है पेंशन की, 5% उनके पास उल्टा 5% क्या है, सरप्लस है आज की तारीख में। ये कैसे हुआ? 1980 में उनके पास बहुत सारी चीज़ थी और अभी आज उनके पास सरप्लस है, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने पर्पजली लाइफ इंश्योरेंस जो है उनके यहाँ पर जो भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उनके वहाँ पर उन्होंने वो सारी चीज़ जो है ना, उन्होंने देना शुरू की, उनके ऊपर वो डाल दिया कि पेंशन का बंदोबस्त जो है, और जनता में अवेयरनेस पैदा किया कि आपको पेंशन करनी है तो आपको वो करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, आज प्रधानमंत्री योजना जो चल रही है वो एक प्रकार ऐसा ही है कि धीरे धीरे अपना गवर्नमेंट भी इसी तरह से कर रहा है। आज की तारीख में बहुत सारी कंपनीज जो है वो पेंशन नहीं देती है। इवन लाइफ LIC में भी जो भी नए नए लोग आते हैं उनको पेंशन के लिए ऑप्ट नहीं है, आज की तारीख में नहीं दे रहे हैं। जो पुराने वाले हैं उनको दिए है, समझे? तो आप ये बात को समझ लो कि ये जो चीज़ है, ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि पेंशन जो है वो पेंशन का जो चीज़ है वो हमारे ऊपर या LIC के ऊपर या इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर आ रहा है। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज जो है वो कर रहे हैं। हमारा जीवन उमंग आज की तारीख में सबसे बढ़िया प्लान इसीलिए है क्योंकि वो पेंशन की गारंटी देते हैं 8%। और माइंड माई वर्ड्स, मेरे शब्द ध्यान में रखो कि और 1 साल 2 साल के बाद जीवन उमंग का जो 8% है वो नहीं रहने वाला है, क्योंकि वो उतना आज दे सकती है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है अपनी LIC ऑफ इंडिया जो है वो सक्षम है आगे जाके
ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो कमिटमेंट है ना भैया, 100 साल तक की कमिटमेंट है। आप इसको मद्देनजर रखो और ध्यान में रखो इस चीज़ को। आज मैं बात करने वाला हूँ, एजेंसी से इनकम नहीं मिल रहा है, उसका एक ही कारण है, और उसका एक ही कारण है कि आपका कॉल जो है, कॉल रेशियो जो है वो बहुत कम है। पटना बिहार में अरीफ अब्बास करके एक डेवलपमेंट ऑफिसर है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट ऑफिसर है, और उसके पास जो एजेंट है, उस एजेंट की जो पर मीटिंग का जो उनका एवरेज है, पर मीटिंग इनकम। अरीफ अब्बास की जो टीम है, उसके जो एजेंट है, उनका पर मीटिंग जो एवरेज है, एक मीटिंग का एक एजेंट को 28,600 रुपया मिलता है। बात को समझ लो, एक मीटिंग का एक एजेंट को 28,600 रुपया मिलता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यही LIC, टोटल LIC के जो जितने एजेंट है, पूरे भारतवर्ष में जितने एजेंट है, 12 लाख से भी ऊपर एजेंट है अपने LIC के, तो अपना जो एवरेज रेशियो है पर मीटिंग एक एजेंट का, वो है 600 रुपया, 600 रुपीज। और अगर मैं 600 रुपीज के हिसाब से गिनूं, तो एक मीटिंग का 600 रुपीज है, एक एजेंट को मिल रहा है एवरेज। तो मीटिंग अगर ज्यादा रहेगा तो ये इनकम जो है वो बढ़ने वाली है, सिंपल। मतलब रोज एक मीटिंग आप करोगे, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक मीटिंग अगर आप करोगे, तो एक मीटिंग का 600 रुपीज आपको मिलना ही वाला है। वो तो स्टैटिस्टिक्स है, तो मिलेगा ही आपको। आपको समझना है कि 600 रुपीज पर मीटिंग, मतलब अगर आप करोगे तो आपका 18,000 रुपया महीने का नक्की हो गया, 18,000 रुपया। तो आप साल का गिनो कि आपका कितना हो गया। सिर्फ आपको करना क्या है, रोज एक कॉल या एक मीटिंग करनी है, दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो ये LIC ने बताया स्टैटिस्टिक्स, ये मेरा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये LIC ने बताया हुआ स्टैटिस्टिक्स है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो आप जानो कि मीटिंग का महत्व क्या है। आज की तारीख में बोलने का महत्व जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जो बोलने वाला जो है, लोग जो है वो जीत जाता है। बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना के प्रमुख थे, उन्होंने, उनकी उम्र 40 थी, 40 एज, उन्होंने शिवसेना जो है उनका निर्माण का काम शुरू किया था एट द एज ऑफ 40। और सिर्फ बात करने से उनकी जबान पे पकड़ थी, वहां से उन्होंने शिवसेना खड़ी की। आज उनका बेटा हमारे राज्य का मुख्यमंत्री है। तो बाला साहब ठाकरे ने जो काम किया था, उसकी जो ये पुष्ट है या उसका जो बेटा है, उनकी जो आगे हुई पीढ़ी है, ये उसका फल भुगत रही है। सिर्फ बोलने से आदमी कहाँ जाता है। बोलना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खोलोगे नहीं, दिस इज अवर शटर, ये खोलोगे नहीं माय डियर फ्रेंड, तो पैसा नहीं आने वाला। इसको ध्यान में रखो, इस शटर को खोलना पड़ेगा। और क्या होता है ना, एक पायलट जो होता है, वैमानिक जो होता है, पायलट जो होता है ना, तो उसको उसकी जो चीज है, उसकी जो पढ़ाई लिखाई है, उसमें कंपलसरी है 10,000 आवर, 10,000 आवर्स उसका जो एरोप्लेन जो है घुमाना, ट्रेनिंग कंपलसरी है, उसको कंपलसरी है। जो डॉक्टर जो लोग रहते हैं, वो जो क्लिनिक चलाते हैं, उसको कहते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या? आपकी प्रैक्टिस, मेरी प्रैक्टिस, मेरी इतनी साल प्रैक्टिस हुई, ऐसा बोलता है प्रैक्टिस। मतलब वो क्या कर रहा है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो काम जो कर रहा है वो प्रैक्टिस कर रहा है। आप समझ लो, एक CA जो होता है, जो पढ़ाई लिखाई करता है, तो उसको क्या होता है, उसको इंटर्नशिप करना, उसको किसी दूसरे CA के पास इंटर्नशिप करना, एक्सपीरियंस लेना कंपलसरी है, कंपलसरी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो जो फील्ड का एक्सपीरियंस है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, फील्ड का एक्सपीरियंस। तो आप, एक पायलट 10,000 घंटा उसमें अवकाश में बिताता है, एक CA के पास इंटर्नशिप करता है, एक डॉक्टर रोज प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस 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 रोज करता है। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो? आप कितना घंटा आप उसमें बिता रहे हो?
फील्ड में बिता रहे हो, या आप कितना कितने क्लाइंट से बात कर रहे हो, बात करने का पैसा है। मैंने कल उस राजा सीताराम राम सीताराम एजेंट की मैंने आपको ये की थी कि वो दो लोगों को मिलने के बाद में बोलता हूँ मैं डांस करता हूँ, उसने बोला मैं डांस करता हूँ। इसका मतलब रोज दो का मिलने का प्रैक्टिस, रोज, डेली। आपका प्रॉब्लम क्या है ना, आपका इनकम प्लान नहीं है। ऐसा कोई धंधे वाला मुझे बताओ जिसका इनकम प्लान नहीं है, जो ये तय नहीं करता है कि मुझे कितना इनकम कमाना है। ऐसा कोई धंधे वाला मुझे बताओ। ऐसा कोई धंधे वाला नहीं होता है। धंधे वाला को जो होता है ना, उसका इनकम जो है ना यहाँ पर नक्की होना चाहिए कि मेरे को अगले महीने में कितना इनकम कमाना है। जैसे महीना शुरू होता है मेरे को इनकम कितना कमाना है। आपका एक बजट फिक्स है ना कि हर महीने में इतना इतना एक्सपेंस लगने वाला है आपने के घर में, इतना इतना ग्रोसरी लगने वाला है, इतना इतना किराना लगने वाला है, इतना इतना सब्जी के लिए पैसा जाने वाला है, इतना इतना इलेक्ट्रिसिटी के लिए नक्की है ना। ये सब, ये सारी बातें चीज तय है। इनकम क्यों तय नहीं है? मुझे इतना कि इनकम कमाना है, वो क्यों तय नहीं है? अब आपका खुद का देखो कि पर मीटिंग आपको कितना मिल रहा है। आप सिंपल, वेरी सिंपल है। आपको समझ में आ रहा है कि भाई मेरे को इतना मिल रहा है। आप अपना बैंक का पासबुक लेके बैठो, या आपकी बैंक की एंट्रीज लेके बैठो। आप आजकल तो क्या है, मोबाइल में रहता है सब कुछ, लेकर बैठो, देखो कितना कितना पैसा आया है आपको, और आपने कितना मीटिंग्स किया है। आप एक अंदाजा लगाओ कि आपने कितना मीटिंग्स किया है, कितनी बार शटर खोला है, कितनी बार आपने किसी से बात की है। आप ये बस ये बात आप जरा देख ले लो, आपको समझ में आएगा कि पर मीटिंग मुझे कितना पैसा मिल रहा है। देखो, आपका तो 600 से भी ज्यादा होगा मेरे हिसाब से। और अगर ये बात, अगर इस तरीके से आपको समझ में आता है कि मेरे को पर मीटिंग इतना मिल रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे मीटिंग बढ़ाना पड़ेगा, मुझे लोगों से बात करनी पड़ेगी, मैक्सिमम कॉल करना पड़ेगा। अभी ये लॉकडाउन है, मैं समझो मैं जा नहीं सकता हूँ। वैसे जा सकते हो, आज की तारीख में बहुत सारा, मैं बाहर जब घूमता हूँ तो लगता है कि बहुत सारे लोग अभी आने लगे हैं, बहुत सारी दुकानें भी खुल चुकी है। ठीक है, फिर भी नहीं जाते हो आप, चलो ठीक है, लेकिन कॉल कितना करते हो, कितने लोगों से बात करते हो, कितने लोगों से बात करते हो? बात तो करो ये भैया। आप बात नहीं करोगे, आप शटर नहीं खोलोगे, आप लोगों से बात नहीं करोगे, हाउ यू एक्सपेक्ट यार? पैसे कैसा मिलेगा? पैसा आपको नहीं मिलेगा ना राजा। उसके लिए आपको बात तो करनी ही पड़ेगी लोगों से। इट मस्ट, इट मस्ट। आप ये नहीं करोगे तो फिर मतलब बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। आप इसको समझ लो। मीटिंग्स मैक्सिमम 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 मीटिंग्स करनी पड़ेगी। देखो देखो, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको मैंने बताया कि पटना में जो है उसका 28,600 है। मुझे एक बात बताओ, आप अभी तक जो कर रहे हो उस पर संतुष्ट हो क्या आप? अब अपने मन से पूछो। चलो, जो भी आप अभी कमाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वॉट एवर आप जो जिंदगी आप जी रहे हो, उसे संतुष्ट है? अच्छा लगता है आपको? आप खुश हो अपनी कमाई से? और अगर नहीं खुश हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ तो बदलाव लाना पड़ेगा ना भैया। कुछ बदलाव लाओगे तो ही होगा ना। यू मस्ट ना, आपको कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, और बदलाव लाओगे तो ही आपको कुछ ना कुछ एक होगा ना, इसका फायदा होगा। आपकी बात करने में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा आपको, रिहर्सल करना पड़ेगा, रिहर्सल करना पड़ेगा ना भैया, रिहर्सल। जो भी लोग आप देखते हो, जो भी एक्टर्स लोग आप देखते हो, वो रिहर्सल करते हैं कि नहीं करते? वो रिहर्सल करते हैं ना, वो जो चीज है उसका रिहर्सल करते हैं, फिर वो ड्रामा करते हैं, फिर वो स्टेज पर उतर आते हैं, फिर वो कैमरे के सामने जाते हैं। आप कितना रिहर्सल करते हो? आप कितना डायलॉग्स का बात बोलते हो? आप नहीं बोलते हो, फिर आप बोलते हो कि मुझे पैसा चाहिए। कैसे पैसा मिलेगा? मैंने आज ही एक एजेंट का इंटरव्यू सुना, कृष्णा करके एक एजेंट था, दिल्ली का था। ये कृष्णा करके जो एजेंट का मैंने आज इंटरव्यू सुना ना, मैं बड़ा अचरज में हो गया। मतलब देखो कि कितना कष्ट होता है, कितना तकलीफ होता है। 19 बार एमडीआरटी हुआ है, 4 बार सीओटी हुआ है, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर है। सैलरी देते हैं ना, सैलरी उसके स्टाफ को सैलरी देता है, 2 लाख रुपया सैलरी है पर मंथ, 2 लाख। तो इसका कमाई क्या रहेगा? लेकिन वही वहां पर उसने उसके उसका रूटीन जो है उसके बारे में उसने चर्चा की। रूटीन आप सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा पैसा क्यों मिल रहा है।
वो कहता है मैं रात को 2 बजे भी सो जाऊंगा, 2 बजे भी, तो भी मैं 4 बजे उठता हूं एट एनी कॉस्ट। 4 o'clock, 4 बजे मैं उठता हूं, बोलता है मैं 1 घंटा वॉकिंग करता हूं, 1 घंटा। और जब वॉकिंग करता हूं तो मेरा मोबाइल जो है और मेरे ईयरफोन में मेरे कान में डाल देता हूं, यूट्यूब पे जो कोई सेशन, कोई भी कुछ सेशन, कभी काजिम राजा हो, कभी आईओई हो, कभी कुछ भी हो, सुनता हूं मैं यूट्यूब पे। 1 घंटा वॉकिंग, और तभी मैं सुनता हूं वॉकिंग करते करते। तो सुबह सुबह कुछ ना कुछ चीज अंदर ले लेता है, और कहता है मैं 8 बजे एट एनी कॉस्ट, सुबह 8 बजे मैं बाहर जाता हूं। अभी तो लॉकडाउन है, बोलता है मैं अभी तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज मैं बाहर जाता हूं 8 बजे, सुबह 8 बजे, और 12 बजे के पहले मैं घर पे नहीं आता हूं। अभी आप बोलो कि पैसा 2 लाख रुपया वो सैलरी मंथली देता है, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर है, तो 30 लाख रुपए की गाड़ी वो ले सकता है या लेता है। आप समझो कि पैसा, अरे मुफ्त में नहीं आता है ना भैया। आप कैसे ये पकड़ लेते हो कि यहां पर मुफ्त में पैसा आएगा? कैसे आप पकड़ लेते हो कि यहां पर आपको 10 लाख रुपए एमडीआरटी के लिए मुफ्त में मिलेगा? 1 लाख भी मुफ्त में नहीं मिलता है, 1 रुपया भी मुफ्त में नहीं मिलता है। यहां पर तकलीफ है भैया, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को समझ लो पहले, ये लो कि अपने को ये इससे जाना पड़ेगा ना, ये चीज से अपने को जाना पड़ेगा। वी हैव टू, इससे गुजरना पड़ेगा हमको। देखो, अगर आप पुणे में जा रहे हो, समझो नासिक में जा रहे हो, अपने गांव में जा रहे हो, कदर भी जा रहे हो वहां, तो आपके पास वो जाते वक्त आपका एक है ना कि भाई मैं भी यहां से जा रहा हूं, तो किलोमीटर लिखा होता है कि नहीं किधर? आप जब जाते हो, ड्राइव करते हो, किलोमीटर लिखा होता है कि यहां से पुणे 200 किलोमीटर है, फिर थोड़ा और जाने के बाद 150 किलोमीटर है, फिर थोड़ा और जाने के बाद आपको समझ में आता है ना कि किलोमीटर कम 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 हो जाता है। और किलोमीटर का कहीं पर भी लिखा नहीं हो तो क्या होगा? तो फिर आप क्या, आपको मतलब पता नहीं पड़ेगा। जब आप किलोमीटर का देखते हो तो आपको समझ में आता है, तसल्ली मिलती है, हाँ मेरा इतना किलोमीटर कम हुआ, इतना किलोमीटर कम हुआ, चलो अभी नजदीक 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 आ रहा है। आपके पास कोई रोड मैप नहीं है ना भैया। ये एजेंसी तो ली है आपने, रोड मैप किधर है? सक्सेस होने का कुछ रोड मैप चाहिए ना। मैं रोज इतना कॉल करूंगा, मैं रोज इतने लोगों से मिलूंगा, मैं रोज इतने लोगों से बात करूंगा, चाहिए ना। शटर बंद करके कैसे चलेगा राजा? नहीं चलेगा ना, उसके लिए बात करनी पड़ेगी आपको। आपका एक कार्यक्रम, एक रूटीन बनाना पड़ेगा आपको। आप वो रूटीन नहीं बनाओगे, आप गोल सेट नहीं करोगे, आप उसके उसके अनुसार जाओगे नहीं, भागोगे नहीं, और आप सोचोगे कि मुझे सक्सेस मिलना है। हाउ इट इज पॉसिबल? होगा ही नहीं ना भैया। बाला साहब ठाकरे, मुझे जहां तक याद है, मैं जब छोटा था, 1966 की बात है, 1966 मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद 1970 में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद मैं जैसे देख रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक उन्होंने पढ़ा है उनको, 1966 में वो छोटा छोटा मीटिंग्स करते थे, गली मीटिंग बोलते उसको। हर एक एरिया में जाके वो छोटा 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 मीटिंग करते थे, छोटा छोटा मीटिंग्स। तब जाके शिवसेना खड़ी हुई, आप समझ लो। हमारा क्या है ना, हमारा मीटिंग्स कितना करना है यही मालूम नहीं। तो अभी ना, अभी क्या है, आज 29 तारीख है, अभी तो खत्म हो गया मई महीना। अभी जून महीने में नक्की करो कि कितना पैसा कमाना है। इनकम लिख के रखो कि मेरे को इतना इनकम कमाना है, क्योंकि अब तक जो जिंदगी जी ना, वो ठीक है, अभी तो पास्ट हो गया। जितनी जिंदगी जी ली आपने, जी ली। खुश हो इस जिंदगी से तो फिर जैसा है वैसा करो, खुश नहीं हो तो फिर मेहनत करो। तो फिर एक मैप बनाओ, एक इनकम प्लान बनाओ, और इस इनकम प्लान के अनुसार चलो, चलो उससे, उस पर चलना शुरू करो। रोज थोड़ा, रोज थोड़ा, रोज थोड़ा। जैसे मैंने बोल रहा हूं ना कि वो 10,000 घंटा फ्लाइट का वो करता है। यहाँ पर हमारा नीरज अभी यहाँ पर आया हुआ है, वो मर्चेंट नेवी में था, तो उनको वो था कि भाई इतना इतना समय बिताना है बोट के ऊपर। तो हमें भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, हमें भी तो लोगों को प्रैक्टिस 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 बात करनी पड़ेगी लोगों से। कोई भी लोगों ने तो, अनजान लोगों ने तो, अपने को क्या करना है, फोन पे बातें तो करना है, और क्या करना है। अनजान आदमी होने दो, बात करना है। और अभी ये जो चीज है, मतलब ये जो अभी आया हुआ है, यूट्यूब है,
फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मेल है, जो भी चीज सोशल मीडिया, उस सोशल मीडिया पे आपका अस्तित्व, आपकी चीज, वो आपको ये करना पड़ेगा ना, आपको आपका अस्तित्व दिखाना पड़ेगा। उसके माध्यम से आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। सीखना पड़ेगा ना, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा आपको। आप टाइम नहीं देते, आप सीखते नहीं हो। सीखना पड़ेगा। मैं सुबह से बिजी हूं भैया। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं ये लॉकडाउन में। आपको लगता है शुरुआत में मैंने रोज एक पिक्चर देता था, अभी वो भी नहीं देखता हूं मैं। टाइम ही नहीं है अभी। बहुत सारा काम है मेरे पास, मैं काम कर रहा हूं। वो रेपो रेट का वो नितिन ने पूछा था मेरे को, वो वीडियो डालना है, टाइम नहीं है। वो गायत्री मैडम ने बोला था वो रिटायरमेंट का 72 का फॉर्मूला उसमें डालना है, उस पर एडिटिंग चालू है, टाइम नहीं है भैया। आपको लगता होगा कि लॉकडाउन में सर को क्या काम है, नहीं, बहुत काम है। आई एम डैम बिजी, डैम बिजी, बिल्कुल वक्त नहीं है। क्योंकि मैं नया नया चीज भी सीख रहा हूं ना। आज मैंने मेरे वेबसाइट का काम किया। मेरा वेबसाइट आज से मतलब उसका जो है डोमेन वेमेन सब आ गया है। कल परसों से आपको वो वेबसाइट मैं आपके लिए खुले करूंगा, आपको मैं दे दूंगा पब्लिकली, क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें काम बाकी है। बहुत काम कर रहा हूं, अब यकीन नहीं मानोगे। आप भी काम करो ना, आप भी बिजी रहो ना। पहले 21 दिन लॉकडाउन था, फिर वापस 15 दिन, फिर वापस 15 दिन, फिर वापस 15 दिन, ऐसे बढ़ती जा रहा है। अभी ये माइंड में डाल दो ना कि ये होने ही वाला है, इसी में अपने को काम करना है ना। पैसा कमाना है कि नहीं कमाना है, अपने को यार उसमें रास्ता निकालना पड़ेगा। वी हैव टू। बात कैसी करनी, बात अभी रिहर्सल कैसी हो जाएगी? रिहर्सल वैसे ही हो जाएगा ना जब बात करोगे, करते 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 करते। डॉक्टर को प्रैक्टिस कैसी होती है पेशेंट को देखने की? वो शुरुआत में वो जब होता है तभी वो उसको स्टेथोस्कोप लगाता है, ये चीज वो करता है। ऐसे करते 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 उसको हैबिट हो जाती है ना, समझ में आता है उसको कौन सी दवा देनी चाहिए, ये दवा वो दवा, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, देखते 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 समझ में आता है ना। थोड़ी ऐसे। मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, 4 साल मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम किया। शुरुआत में मैं गया था एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर चंद्रकला, मुझे आज भी याद है, कांदिवली में गया था मैं। तो शुरुआत में मैं गया था ना, तो भी मैंने क्या किया था, मैंने वो विजुअल एड था, हम लोग को वो विजुअल एड होता था, वो विजुअल एड मैंने पूरा रट लिया था, पूरा उसको मैंने रट लिया था, पूरा मुझे पूरा वो मतलब बायट किया था मैंने। बस मैं ऐसा मतलब डर रहा था, मैं कैसा, मेरा पहला कॉल था तो मैं डर के ऐसा ऐसा मेरा हाथ ऐसा ही रहता, मैं बात कर रहा था। क्रिस्टेनोरॉन हमारा प्रोडक्ट था, क्रिस्टेनोरॉन, स्ट्राइड्रन, सीकेपी, मैं बोल रहा था उसको। देखो मुझे आज भी याद है वो प्रोडक्ट। 1992 से लेकर 1996 तक मैंने काम किया था, 4 साल मैंने काम किया था। मेरे दिमाग में आज भी वो प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने रट लिया था, यहां पर था मेरे दिमाग में। समझ लो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपके पास प्रैक्टिस क्या है, क्या बोलना, स्क्रिप्ट रेडी है, स्क्रिप्ट कुछ किया है आपने, कुछ लिखा पढ़ी की है कि मैं ये बोलने वाला हूं, जीवन उमंग के बारे में मुझे ये बोलना है, कुछ स्क्रिप्ट रेडी की है आपने, जीवन लाभ के बारे में मुझे ये बोलना है, कुछ स्क्रिप्ट रेडी किया है? क्यों नहीं कर रहे हो स्क्रिप्ट रेडी? किसने मना किया है? ये 4 बातें मुझे बोलनी है फोन के ऊपर, बस खत्म। फिर मुझे ये ऑब्जेक्शन आएगा, ये बात बोलेगा, ये सवाल पूछेगा, उस सवाल का आंसर मैं लिखूं, ये मैं दे दूंगा। क्यों नहीं लिखते हो, क्यों नहीं बात करते हो? उसका पैसा मिलता है ना, मैंने बोला ना, एवरेज 600 रुपया मिलता है एक मीटिंग का, 600 रुपया। एक मीटिंग हुआ, एक कॉल किया, समझ लो ना 600 रुपया नक्की हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी 600 रुपया देगा, इसका मतलब ये कि 10 कॉल करोगे उसके बाद में 6000 रुपया मिलेगा, तो 10 में एक मीटिंग का 600 रुपया हो गया। समझ लो, आप इस बात को समझ लो, समझा? तो लास्ट 4 मिनट मेरे पास है, मैं ये बात कर रहा हूं। मैंने शुरुआत की थी स्टेट फार्म इंश्योरेंस से। तो स्टेट फार्म इंश्योरेंस वाला जो एजेंट है वो 32 पेज का फैक्ट फाइंडर जो है वो करता है, वो लिखता है, वो 1.5 घंटा वो क्लाइंट दे देता है। आप अपने क्लाइंट का माइंड सेट रेडी करते हो। जब आप किसी से मिलते हो या कोई आपको अपॉइंटमेंट देता है तो आपको ये बोलना पड़ेगा उसको कि भैया मैं जब आऊंगा आपको मिलने के लिए तो कम से कम 1 घंटा आपको मुझे देना है। या आप माइंडसेट रेडी करते हो? रेडी करना पड़ेगा माइंडसेट, क्लाइंट को बोलना पड़ेगा, क्लाइंट को सीरियसनेस देना पड़ेगा। जब आप सामने बैठते हो तो बोलना है, सर ये बहुत सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग,
क्योंकि फ्यूचर के लिए है आपका। तो मैं मेरा मोबाइल तो बंद कर रहा हूं और मैं विनती करता हूं आपको कि आपका भी मोबाइल बंद करो। अगर आपका भी टीवी सर बंद करो, बोलना पड़ेगा आपको। फोन पे बात करते तभी भी आपको ये बोलना पड़ेगा, सर प्लीज, हाँ, इफ यू डोंट माइंड, हमारा मैं डिस्कशन कर रहा हूं, 1-2 मिनट मुझे दे दो, मैं 2 मिनट में आपको बात कर रहा हूं। अभी आप बोलोगे ना, तभी आपका ये जो है ना जबान प्रैक्टिस हो जाएगी, इसकी आदत हो जाएगी, और फिर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। पैसा ऐसा नहीं, मुफ्त में नहीं मिलेगा पैसा, इजीली पैसा नहीं मिलता है। प्रैक्टिस 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 करनी पड़ती है। मैं अचार बेचने को जाता था, घर घर में जाके अचार बेचता था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करता था, जोर जोर से चिल्लाने का प्रैक्टिस करता था। मैं घर घर में जाके, मतलब गली गली में जाके चिल्लाता था, अचार पापड़ मैं बोलता था। प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस। सिग्नल पे टैरिफ कार्ड बेचता था मैं, प्रैक्टिस, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे पहले मालूम नहीं था कौन सा सिग्नल बंद हो रहा है, कौन सा सिग्नल चालू हो रहा है, मुझे कोई मालूम नहीं था। इस सिग्नल पे बेचना भी एक आर्ट है। मैं बेचता था, मैं खड़ा रह के, मेरे कॉलेज के दोस्त मुझे देखते थे जब मैं सिग्नल पे बेचता था। मैंने वो परवाह नहीं की, मैं बेचता था। तो मुझे मालूम है किस तरीके से बेचना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और वही प्रैक्टिस हो जाती है। कौन सा सिग्नल बंद हो जाता है, कहाँ कौन सा सिग्नल बंद होने के पहले वहां से कैसे कल्टी मारना है, दूसरे सिग्नल पे कैसे जाना है, दूसरी बाजू में कैसे जाना है। भैया, विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट टॉकिंग, विदाउट कॉलिंग, मनी नॉट कम्स। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको एक इनकम प्लान बनाना पड़ेगा कि ये जून महीने में कितना पैसा कमाना है, ये इनकम प्लान बनाना पड़ेगा। और उस इनकम प्लान के लिए कितनी मीटिंग्स करनी है, ये आपको नक्की करनी पड़ेगी। अभी मीटिंग्स मतलब कॉल, कितने कॉल करने हैं आपको नक्की करने पड़ेंगे। अरे मैं बोल रहा हूँ वो तो जाओ, चलो यार, अपने आजू बाजू में तो बहुत सारे लोग हैं ना। अभी आजाद भैया नाला सोपारा में रहता है, नाला सोपारा में तो बहुत लोग हैं, वहां पर तो जाओ भैया, जाके मिलो लोगों से। किसने बोला है मत करो, जाओ ना, मिलो लोगों से, आजू बाजू में तो जाओ, बात करो। वो तो कर ही सकते हो आप, मास्क पहन के जाओ। जहां चाह है वहां राह है। Where there is a will, there is a way. You can. You can. Don't waste your time. I request you, don't waste your time, please. It's my humble request to you. बहुत पछताओगे आप, बहुत पछताओगे। काम करो। Okay? So it's the last 1 minute for me. And now I leave it. एक ही बात बोलता हूँ, इनकम प्लान रेडी करो। ये जो मई महीना गया, जून महीना आ रहा है, इनकम प्लान रेडी करो, गोल सेट करो, प्रैक्टिस करो, बात करो लोगों से, पैसा मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, सी यू। एंड प्लीज आपका फीडबैक दो मुझे, फीडबैक।